हेलो एवरीवन। आज का कॉन्सेप्ट है कॉमन साइज बैलेंस शीट। ये आपके फाइनेंशियल एनालिसिस का चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है। फाइनेंशियल एनालिसिस का कॉमन साइज बैलेंस शीट +2 अकाउंटेंसी। तो बच्चों, अगर आपके पास दिया हो कि कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है, एक क्वेश्चन दिया है, मान लो जैसे ये क्वेश्चन दिया है कि 31 मार्च 2019 की कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाने के लिए आप एक फार्मूला यूज़ करोगे, क्योंकि बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ दी होती हैं। पहले जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास पूरी लायबिलिटीज़ दे रखी हैं, ये लायबिलिटीज़ दे रखी हैं पूरी। देखिए, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लसेस, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट बोरिंग्स, करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ये हमारे पास पूरी लायबिलिटीज़ दे रखी हैं। और नीचे दे रखी हैं आपके पास एसेट्स पूरी दे रखी हैं, क्योंकि ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ दे रखी होती हैं। तो इसको कैसे निकालना है, सॉल्व कैसे करना है, हमारे पास यहाँ पे दो फाइनेंशियल ईयर की फिगर्स दे रखी हैं, एक करंट ईयर की, एक प्रीवियस ईयर की। जो ये वाला साल है, जैसे 2 साल दिए हुए हैं, 2018 2019, तो 2018 प्रीवियस ईयर है, 2019 करंट ईयर है। ओके, तो हर एक अमाउंट को, चाहे आप एसेट्स निकालोगे, एसेट इसकी निकालनी होती है परसेंटेज। हर एक परसेंटेज को निकालने के लिए अगर लायबिलिटीज़ की परसेंटेज निकालनी है तो टोटल लायबिलिटीज़ के साथ डिवाइड करके इंटू 100 करना है। अगर एसेट्स में से परसेंटेज निकालनी है तो जिस वैल्यू की परसेंटेज निकालनी है, जिस एसेट्स की परसेंटेज निकालनी है, उस एसेट्स की अमाउंट को टोटल एसेट्स के साथ डिवाइड करने पे उस एसेट्स की परसेंटेज आ जाएगी। कैसे करना है ये देखिए, ये आपका पैटर्न, पहले क्या पैटर्न होगा आंसर का, सबसे पहले आपने लिखना है पर्टिकुलर, फिर वही 2 साल लेनी है। क्वेश्चन में करंट ईयर पहले दे रखा है, पर आपने आंसर में प्रीवियस ईयर का कॉलम पहले बनाना है 2018 का, फिर 2019 का कॉलम बनाना है, फिर वैसे ही जैसे यहाँ पे 18 का बनाया है, 18 की परसेंटेज का कॉलम बनाना है, फिर 19 की परसेंटेज का कॉलम बनाना है। इट्स ओके, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास जो बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट में जैसे जैसे दे रखा है वैसे ही आपने यहाँ पे लिखना है। ये देखिए, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, सारा वैसे ही लिख दिया। पहले हम लायबिलिटीज़ की वैल्यूज़ निकालेंगे। लायबिलिटी में आपके पास सबसे पहले पड़ा है इक्विटी एंड लायबिलिटी, आपने भी ये सारा लिखना है। इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ में आपके पास जो शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल पड़ी है वो 2018 की 60 लाख है और 2019 की 80 लाख है। ऐसे ही रिजर्व एंड सरप्लसेस है, 2018 के 8 लाख और 2019 के 12 लाख। मैंने कुछ चेंज नहीं किया, 18 वाली फिगर्स 18 में लिख ली और 19 वाली 19 में। इसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज़ में आपके पास दे रखा है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, आपने लिख लो ऐसे ही, 18 में 20 लाख है, 19 में 24 लाख। ऐसी नॉन करंट लायबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है 12 लाख और 4 लाख। टोटल भी दिया हुआ है, आप उठा के ऐसे ही लिख लोगे। ऐसे ही सारा अपनी एसेट्स में लिखना है, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे ही लिखना है। सबसे पहले आपके पास नॉन करंट एसेट्स में दे रखी है, फिक्स एसेट्स में दे रखी है टेंजिबल एसेट्स 2018 और 2019 की, इंटेंजिबल एसेट्स 2018 के लिए, ये है 2019 के लिए। करंट एसेट्स में आपके पास इन्वेंट्रीज दे रखी है 2018 की और 2019 की। नॉन कैश एंड इट्स इक्विवेलेंट्स दे रखा है 2018 और 2019। इट्स ओके। तो आपने सॉल्व की क्या करना है, आपने सॉल्व करनी है इसकी परसेंटेज। तो परसेंटेज कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, क्योंकि यहाँ पे कॉलम किसका बनाया, 2018 का, तो परसेंटेज सबसे पहले आपने 2018 की ही निकालनी है। कैसे निकालोगे, जैसे सबसे पहले आप देखिए कौन सी अमाउंट पड़ी है यहाँ पे, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल की परसेंटेज निकलेगी, कैसे निकलेगी, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल डिवाइड, क्योंकि शेयर कैपिटल हमारी लायबिलिटी है, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल डिवाइड टोटल लायबिलिटीज़। अभी शेयर कैपिटल की अमाउंट कितनी पड़ी है, 60 लाख, और ये देखिए आपके पास टोटल लायबिलिटीज़ कितनी पड़ी हैं, 1 करोड़। तो 60 लाख डिवाइड 1 करोड़ इंटू 100, ये आ गया आपका 60%। बिल्कुल सिंपल है ये 60%। ओके, मैं रिपीट कर रही हूँ, ये 60 कैसे आया, वैसे ही आपने सारी फिगर्स लेनी है।
जी शेयर कैपिटल की अभी सबसे पहले शेयर कैपिटल पढ़ा है, जो जो वैल्यूज़ पढ़ी हैं सभी की अपनी परसेंटेज निकालनी है। सबसे पहले पढ़ा है 60 लाख, शेयर कैपिटल अमाउंट 60 लाख डिवाइड टोटल लायबिलिटी 1 करोड़ इंटू 100, ये आ गया 60। ऐसे ही आप इसका निकालोगे 8 लाख डिवाइड टोटल लायबिलिटी 1 करोड़ इंटू 100, ये आ गया 8। ऐसे 20 लाख डिवाइड टोटल वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़ 1 करोड़ इंटू 100, ये आ गया 20। ये बिल्कुल सिंपल फिगर्स है, ये आप कैलकुलेट कर सकती हो, इजी है। इसके बाद ये आपका ये है लास्ट में जो आपकी लायबिलिटीज़ है वो है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ये कितनी की वैल्यू है 12 लाख। प्रोसेस वही है निकालने का, 12 लाख डिवाइड टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी 1 करोड़ इंटू 100, ये आ गया 12। फिर ये लायबिलिटी कंप्लीट होगी, उसके बाद वही 2018 के कॉलम वाली अपनी एसेट्स की वैल्यूज़ निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे। देखो 60 लाख ओके, जो वैल्यू निकालनी है, जो परसेंटेज निकालनी है जिस वैल्यू की, 60 लाख डिवाइड, जैसे टोटल लायबिलिटी को डिवाइड किया था क्योंकि ये एसेट्स वाला पोर्शन शुरू हो गया, अभी इसको एसेट्स के टोटल एसेट्स के साथ डिवाइड करना है। टोटल एसेट्स है 1 करोड़। और डियर स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि बैलेंस शीट में एसेट्स, टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटी दोनों का टोटल हमारा बराबर होता है, इक्वल होता है। इसीलिए यहाँ पे एसेट्स का टोटल भी 1 करोड़ है और लायबिलिटीज़ का भी 1 करोड़ था। तो कैसे निकालोगे इसकी परसेंटेज, 60 लाख डिवाइड 1 करोड़ इंटू 100, ये 2018 का है, ये 2018 का कॉलम में हमारा चल रहा है 60। नेक्स्ट देखिए 12 लाख डिवाइड 1 करोड़ इंटू 100, ये आ गया 12। 20 लाख डिवाइड 1 करोड़ इंटू 100, ये आ गया हमारा परसेंटेज 20। 8 लाख डिवाइड 1 करोड़ इंटू 100, ये आ गई परसेंटेज 8। ओके, ये पूरी कॉलम अब हमने सॉल्व कर लिया कि परसेंटेज निकाल ली 2018 के लिए। बिल्कुल सेम आपने 2019 के लिए निकालनी है। कैसे, सबसे पहले जो अमाउंट पड़ी है ये हमारा लायबिलिटी है, सबसे पहले लायबिलिटीज़ का कॉलम दे रखा है, फिर एसेट्स का है। तो कैसे करोगे, जो अमाउंट दे रखी है 80 लाख डिवाइड, क्योंकि ये लायबिलिटी है तो लायबिलिटी का टोटल ये पड़ा आपका 2019 का, ये है 1 करोड़ 20 लाख। तो कैसे निकालोगे, 80 लाख डिवाइड 1 करोड़ 20 लाख इंटू 100, ये आ गया आपका 66.67। नेक्स्ट जो अमाउंट पड़ी आपकी 12 लाख डिवाइड 1 करोड़ 20 लाख इंटू 100, ये आ गया 10। 24 लाख डिवाइड 1 करोड़ 20 लाख इंटू 100, ये आ गया 20। ओके, 4 लाख डिवाइड 1 करोड़ 20 लाख इंटू 100, ये आ गया 3.33। अब ये जो टोटल है, टोटल आपने कैसे निकालना है, टोटल निकालोगे आप कैसे, 100, ये टोटल आपने कैसे निकालना है, इन सभी का ऐड करके। देखो 60, देखो आप खुद कैलकुलेट करो, 60 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 12, ये आपके आ गया 100। ओके, ऐसे ही इसी का टोटल करोगे, ये भी पूरा 100 आ जाएगा। नीचे देखो स्टूडेंट, 2019 की हमारी सिर्फ इतना पेंडिंग है पोर्शन, सेम निकालना है आपने। कैसे, 2019 का निकाल रही हैं, तो ये पड़ी हमारी 2019 की अमाउंट वाला कॉलम। 8 लाख डिवाइड टोटल एसेट्स 1 करोड़ 20 लाख इंटू 100, 66.67। नेक्स्ट देखो 4 लाख डिवाइड 1 करोड़ 20 लाख इंटू 100, 3.33। 24 लाख डिवाइड 1 करोड़ 20 लाख इंटू 100, ये आ गया आपका 20। 12 लाख डिवाइड 1 करोड़ 20 लाख इंटू 100, ये आ गया आपका 10। ओके, रिपीट कर रही हूँ मैं, जैसे ये हमारे पास पड़ा है 80 लाख डिवाइड 1 करोड़ 20 लाख इंटू 100, ये आ गया आपका 66.67। ऐसी अपनी सारी अमाउंट्स, सारी परसेंटेज निकालनी है। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। ये 100 टोटल आ गया, इन सभी का टोटल कर लो, ये 100 आ गया, इसका भी टोटल कर लो, ये 100 आ गया। ये थी हमारी कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो इस क्वेश्चन से आपको आपकी तकरीबन ऐसे सारे क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज के सॉल्व हो जाएंगे
जो रिलेटेड है कॉमन साइज बैलेंस शीट से। ओके, तो आगे वाली ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय निशु मैडम।